हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है पी हुईसो से, जो कि अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि कितना बोरिंग है ये सब कुछ बोरिंग लगता है। सबसे पहले मुझे लगा कि डांस जो मुझे आता है वो तो थोड़ा सा एक्साइटिंग होगा, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। उसके अलावा कोई भी फनी वीडियो वो भी मेरे लिए मज़ेदार नहीं होती। इसके अलावा किसी भी लड़के को बुली करना, मैंने सोचा इस बारे में, कई बार ऐसा किया भी, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ भी एक्साइटिंग था ही नहीं। इसीलिए मैंने कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा और फिर मैंने ली ड्रग्स। ये थी असली किक। हाँ, इससे मेरा मज़ा बढ़ गया। अब ये सारी बातें बताने के बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये हुईसो लड़ रहा है डोवान से। हुईसो जोर से अपने सर को जमीन पर मारकर कहता है कि या अब बढ़ गया है मेरा मज़ा, यही तो असली किक है। तब डोवान इसके सर पर जोर से वार करता है और इसे फिर से जमीन में धंसाकर बोलता है कि चुपचाप वहीं पर पड़ा रहे, तो उठने लायक नहीं, ये सब बकवास है, समझा। डोवान के एक ही वार से ये हुई सब वहीं पर पड़ा रह जाता है और डोवान का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। डोवान को लगता है कि उसने सारे ग्रुप के लीडर को पीट दिया, लेकिन तभी डोवान के सामने मैसेज आता है कि तुमने एक और हेंचमैन को मार दिया है। यानी कि यहाँ पर डोवान को पता चलता है कि ये पी हुईसो भी इस ग्रुप का लीडर नहीं है, बल्कि लीडर तो कोई और ही है, ये तो बस उसके लिए काम करता है। लेकिन अगर पी हुईसो लीडर नहीं है तो लीडर आखिरकार है कौन? जिनवोन या फिर कोई और ही लड़का इसका लीडर है? कहीं वो चश्मे वाला लड़का तो नहीं जो डोवान के सामने एकदम भोंदू होने की एक्टिंग कर रहा था? डोवान हुईसो को पीट कर वहां से जाने ही वाला होता है। इतने में ही होता यह है कि डोवान के फोन पर किसी का फोन आता है। तब डोवान जैसे ही फोन उठाता है, सामने से आवाज आती है कि लगता है हुईसो तुम्हारे लिए एक कमजोर दुश्मन था जिसे तुमने आसानी से पीट दिया, लेकिन एक बोरोमाइट डोंग के लीडर से और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब बारी मेरी है, मुझसे मिलना चाहते हो? तब डोवान को पता चलता है कि यही है इस ग्रुप का लीडर जो ड्रग सप्लाई करते हैं। तब डोवान इससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है जीहान को, जो कि बहुत ही ज्यादा वाइल्ड दिख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहते हो एकेडमी स्टाइल माइंड कंट्रोल? तब हम देखते हैं कि जिनवोन इससे बोलता है कि ए चुप बे, अपने सीनियर से तमीज से बात कर, समझा? और ये जीहान की तरफ भागता है उसे मारने के लिए। इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो, हमें जीहान के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। ये वो वक्त है जब ये मार्शल आर्ट सीख रहा था। इसका टीचर बोल रहा होता है कि सुनो बच्चों ध्यान से, मार्शल आर्ट ये एक ऐसी चीज है जहां पर तुम अपनी ताकत दिखा सकते हो, उसके अलावा अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम इसकी इज्जत करो, पूरी आदर के साथ इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करो। उसके अलावा अपने सामने वाले ओपोनेंट पर कंट्रोल करके वार करो, उसे हराओ, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी छोटा सा जीहान जो वहीं पर बैठा होता है वो बोलता है कि टीचर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने से बड़े ओपोनेंट को हरा सकते हैं? तब इसका टीचर बोलता है जीहान, तुम्हारा क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, इस बॉक्सिंग और किसी भी मार्शल आर्ट में अलग अलग वेट क्लास होती है, यानी कि अलग अलग वेट के लोग होते हैं जिन्हें आपस में लड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने से ऊपर वाले ओपोनेंट को हरा नहीं सकते जिसकी हाइट हमसे बड़ी होती है या फिर ताकत, पर ये काफ़ी मुश्किल होता है। और रही बात अपने से ऊपर वाले ओपोनेंट को हराकर दूर फेंकने की, तो हमारी मार्शल आर्ट एकेडमी ये सारी चीज़ें नहीं सिखाती जीहान। हमें अपने मार्शल आर्ट का आदर करना चाहिए, उसके अलावा इसका आदर करते हुए रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। यही कहा था इस जीहान के टीचर ने। लेकिन अब जीहान मिनहाय को बचाने के लिए अपने काबू से बाहर हो चुका है। फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पर जीहान लड़ने को तैयार होता है। ये जल्दी से जिनवोन के मुंह पर थूकता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर जिनवोन कहता है कि अपने सीनियर पर थूक रहा है, अब तो तूने हद कर दी है, मैं तुझे तमीज सिखा कर रहूंगा। लेकिन जीहान का लड़ने का स्टाइल बिल्कुल बदल चुका है, वो वाइल्डनेस दिखा रहा होता है, एक के बाद एक जिनवोन पर वार कर रहा होता है। वहीं पर खड़ी हाईसुन और मिनहाय ये सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि जीहान किस तरह से वार कर रहा है। तब जीहान लड़ते हुए अपनी आवाज में हमें समझाता है कि इंसान हमेशा अपने आप को दबा कर रखते हैं। देखो, एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा समाज में हमें दबा कर रखती है, वो होते हैं नियम और कानून, जिन्हें हम कहते हैं मोरल वैल्यूज। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे,
दूसरे हमारे बारे में क्या फील करेंगे, यही सारी बातें हमेशा हमें कंट्रोल में रखती है, हमें समाज में बनाए रखती हैं। लेकिन जब इंसान इन सब चीज़ों से बाहर आ जाता है तब वो अपना असली रूप दिखाता है। और सचमुच जीहान भी अपना असली रूप दिखा रहा था। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है। कभी कान पकड़ रहा होता है, कभी मुंह में हाथ डालकर इस जिनवोन को मार रहा होता है। तभी आगे हमें आवाज़ सुनाई देती है जैसा कि सब जानते हैं कि पुराने दिनों में मोरल वैल्यूज़ या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तब हम सब लोग कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, काउंटलेस बैटल्स होती थी बस जिंदा रहने के लिए कि हम जिंदा रहें, और किसी भी तरह से किसी की भी परवाह नहीं करते थे। जीहान ने अपने माइंड कंट्रोल इस एक्सरसाइज को यूज़ करके अपने दिमाग को कंट्रोल में कर रखा था और अपनी ताकत को भी। पर अब वो इन सब चीज़ों से बाहर आ चुका है। जो चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी गई थी, जिन रूल्स को उसके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दिया गया था, अब वो इन सब चीज़ों से बाहर आकर लड़ाई कर रहा होता है। जीहान एकदम अलग ही रूप दिखा रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो छोटा सा जीहान कितना ज़्यादा खतरनाक है। जीहान बुरी तरह से इस जिनवन को मारते हुए इसकी हालत खराब कर देता है और फाइनली वो मूव दिखाता है जहाँ पर जीहान कहता है कि अब मैं तेरा सर कुचल कर रख दूंगा। और फिर जीहान बहुत ही जोर से हवा में उछल कर इस जिनवन के सर पर वार करता है, उसे एक ही बारी में वहीं पर लेटा देता है। इससे पहले कि जिनवन को समझे, इससे पहले कि वो अपने आप को बचाए, इससे पहले कि हाइसुन की वो बात सुने जो पीछे से बार बार चिल्ला रही होती है कि खुद को बचाओ, ये सब कुछ अगर जिनवोन कर पाता, तभी हम देखते हैं कि जीहान इसे जोर से लात मारता है जिससे कि ये जाकर हाइसुन के ऊपर गिरता है और एक ही बारी में जिनवोन और हाइसुन दोनों ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जीहान बोलता है कि मैंने कहा था ना, मैं तुमसे जीत कर रहूंगा। ऐसा लगता है गाइस कि जीहान का तो कोई अलग ही मोड़ ओपन हो गया। खैर, तभी वो सब देखकर मिन्हाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ओह ओह, जीहान। अचानक से मिन्हाई की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि पुराने वाला जीहान हमें दिखाई देता है, यानी कि शांत सा लड़का। वो होश में आता है और जल्दी से मिन्हाई की तरफ भागता और कहता है कि ओह, मैंने तो तुम्हारे हाथ ही नहीं खोले मिन्हाई। अब ये सब होने के बाद यहाँ से सीन को कर दिया जाता है शिफ्ट। हमें दिखाया जाता है डोवान को, जो कि फाइनली इस ड्रग्स ग्रुप के लीडर से मिलने के लिए गया है। हमें दिखाई जाती है एक खतरनाक सी जगह। तब डोवान बोल रहा होता है कि अरे यार, ये सारे लीडर्स ऐसे ही डरावनी जगह पर ही क्यों छुपे होते हैं। अब जैसे ही डोवान इस जगह के अंदर जाता है, होता यह है कि सामने कोई खड़ा होता है लेकिन उसके ऊपर चद्दर ढकी होती है। जल्दी से डोवान इस चद्दर को हटाता है, तभी हम देखते हैं कि सामने एक पुतला होता है। डोवान कहता है कि हाँ, ये तो एक पुतला है। इससे पहले कि डोवान कुछ समझ पाता, हमें दिखाया जाता है कि इस पुतले के माथे पर एक्स वाला वही मार्क बना होता है जो अभी तक वो सारे ग्रुप्स बना रहे थे, जो कि डोवान को परेशान कर रहे थे। डोवान कुछ सोच समझ पाए इतने में ही होता यह है कि इस पुतले के माथे के सेंटर में से अजीब सा कुछ निकलता है जो कि डोवान के ऊपर आकर गिरता है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसके ऊपर कुछ फेंका है। डोवान कहता है कि अरे ये क्या हुआ। इतने में ही होता यह है कि सामने से एक बंदा चलते हुए आता है और बोल भी रहा होता है कि ये है LX7। ये वो ड्रग्स है जो कि उस कैंडी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उस कैंडी से 10 गुना खतरनाक। इससे भी आदत लग सकती है। वैसे मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम सरेंडर कर दो जूनियर। हमें दिखाया जाता है वही चश्मिश लड़का। सो गाइस, इस ड्रग्स के पूरे ग्रुप का लीडर यही चश्मिश लड़का है जो कि डोवान को हुइसो से लड़ाई करने के लिए मना कर रहा था। इसे देखकर तो डोवान एक पल के लिए हैरान हो जाता है कि उस वक्त तो ये कितना ज्यादा बेवकूफ सा लग रहा था, मुझे डर कर दिखा रहा था, और अब ये लीडर निकला। डोवान कहता है कि ओह, तो वो तू है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा था, जो कि मुझे परेशान कर रहे थे, उन सबको ऑर्डर दे रहा था। सही कहा ना मैंने। तब ये चश्मिश बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स वो मैं ही था। इस तरह से लोगों को कंट्रोल करना कितना मज़ा आता है ना इन सब चीज़ों में। मेरा यही काम है, मैं लोगों को इसी तरह से कंट्रोल करता हूँ। वैसे मैं बता दूँ, जो तुमने अभी ड्रग्स सूंघी है ना, उससे तुम्हें भी आदत लग जाएगी। उसके अलावा तुम भी मेरे सामने भीख मांगोगे ड्रग्स के लिए। एक्चुअल में इस पुतले में से जो निकला था वो ड्रग्स था जो कि डोवान के ऊपर आकर गिर गया था। अब डोवान को बहुत ही ज़्यादा नशा हो रहा है क्योंकि उसने ड्रग्स को सूंघ लिया है। हम देखते हैं कि डोवान इस चश्मिश बंदे को ढंग से देख भी नहीं पा रहा होता है, वो हिल रहा होता है। तब ये चश्मिश बंदा बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। आज के बाद तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगा, और मैं तुम्हें आसानी से ड्रग्स दे दूंगा। तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना होगा, मैं तुम्हें ड्रग्स दूंगा। उसके अलावा नानयोंग डोंग, ये पूरा ग्रुप जो कि पुली काउंसिल से जुड़ा है, वो भी तुम्हें ड्रग्स दे देगा। चिंता मत करो। इतना में ही हम देखते हैं कि ड्रग्स के नशे की वजह से डोवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब ये चश्मिश बंदा बोलता है कि जूनियर, ये लोग कुछ देर भी सीधे नहीं खड़े रह पाते। चलो छोड़ो जूनियर, सो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए
नर्क बनने वाली है। ये चश्मिश बंदा तो वहां से जाने की कोशिश करता है, इतने में होता ये है कि अचानक से डोवान फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर तो ये चश्मिश बंदा वहीं पर फ्लैट हो जाता है कि ये हुआ क्या। तब डोवान सोचता है कि ओह मैं तो भूल गया था, जूर योंग को मारने के बाद मुझे जो ताकत मिली थी, एक्चुअल में गाइस हुआ ये था ना, चियन योंग डोंग में जाकर जब डोवान ने वहां के सारे मेंबर्स और उसके लीडर जूर योंग को पीट दिया था, उसके बाद डोवान को मिला था एक हिडन स्किल। उस हिडन स्किल का नाम था सर्कुलेशन ऑफ लाइट। इस स्किल के हिसाब से डोवान किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की कमजोरी या फिर किसी भी तरह का कोई पावर इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है उससे एकदम बाहर आ जाएगा। बेसिकली गाइस इसकी बॉडी पूरी तरह से रिबूट हो जाएगी। और वही डोवान के साथ हुआ था। जैसे ही डोवान ने इस स्किल को इस्तेमाल किया, डोवान के ऊपर से ड्रग्स का नशा खत्म हो गया और डोवान सीधा खड़ा हो गया। ये देखकर तो इस चश्मिश बंदे की वाट लग चुकी है। तब डोवान बोलता है कि चलो अच्छा है इस स्किल ने काम किया। तब ये चश्मिश बंदे से बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुन बे, चाहे तू कोई भी हो, तूने कहा कि तू नानयोंग डोंग से जुड़ा है ना, बुली काउंसिल का तू एक मेंबर है, चाहे जो भी हो, अब तू नहीं बचेगा। आज के बाद नानयोंग डोंग नहीं बचेगा, समझा? क्योंकि अब डोवान को अपनी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए इस चश्मिश बंदे को ही हराना है। यही है नानयोंग डोंग का लीडर, जिसे पीट कर डोवान का क्वेस्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। तब डोवान लास्ट में बोलता है कि बस तू ही है आखिरी। सो गाइस यहीं पर हो जाता है ये चैप्टर एंड। ये फाइट किस तरह से होगी, किस तरह से डोवान इस लीडर को हराएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक मैं सब्सक्राइब कर ले, बेल का तो प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।